ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि चंद्र ग्रहण प्रारंभ होने के पहले और समाप्त होने के बाद में कौन कौन से ऐसे नियम हैं जिनका हमें पालन करना आवश्यक होता है। आपने चंद्र ग्रहण के सूतक के बारे में जाना, समय अवधि के बारे में जाना, लेकिन अब आप जानेंगे पहले और बाद के नियमों के बारे में। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और अगर जानकारी आपके लिए उपयोगी हो तो औरों से भी शेयर करिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, चाहे चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, हमारे सनातन धर्म में इन्हें एक अलग ही दृष्टि से देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये ग्रहण जो होते हैं वो हमारे देवी देवताओं पर प्रभाव डालते हैं, उन्हें कष्ट पहुंचाते हैं। जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य देव को कष्ट होता है और चंद्र ग्रहण होता है तो चंद्र देव को कष्ट होता है। तो हमारे धर्म में कुछ ऐसे नियम होते हैं जो ग्रहण से पहले और बाद में किए जाते हैं, जिनसे हमारे देवी देवताओं को बल प्राप्त होता है और साथ ही मनुष्यों को भी कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ग्रहण लगने के पहले हमें क्या क्या नियम पालन करने चाहिए। तो देखिए, ग्रहण लगने के पहले सबसे पहले तो चाहे सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो, सूतक काल प्रारंभ होने के बाद से हमें कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। ग्रहण के समय या सूतक काल के समय सोना नहीं चाहिए। गर्भवती महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों, रोगियों को छोड़कर किसी को भी दिन में न सोना चाहिए न खाना चाहिए। इसके अलावा तुलसी पत्र हर खाने पीने की वस्तु में डालकर रखना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है और ग्रहण का दोष नहीं लगता है। तो तुलसी पत्र अवश्य डाल के रखें। अपने घर के मंदिर के कपाट बंद रखना चाहिए। किसी भी देव मूर्ति को या तुलसी माता को स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो ये तो थे ग्रहण लगने के पहले के नियम। अब जानते हैं ग्रहण लगने के बाद के नियम, कि ग्रहण समाप्ति के बाद हमें कौन कौन से नियम पालन करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो जैसे ही ग्रहण समाप्त होता है हमें अपने घर का शुद्धिकरण करना चाहिए। आप चाहें तो घर को पूरे पानी से धोकर शुद्ध करें। अगर ये संभव नहीं है कि आप पानी से पूरा घर धो सकें तो गंगा जल छिड़क कर घर का शुद्धिकरण करें और मुख्य द्वार को पानी से धोएं। इसके बाद आपको स्वयं स्नान करना चाहिए। अगर हो सके तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें। अगर आसपास कोई पवित्र नदी नहीं है तो घर पर ही गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें। और आपने ग्रहण के दौरान जो भी कपड़े पहने हुए हैं उन कपड़ों को तुरंत धोकर डाल दें। भले ही आप ऐसे ही पानी से निकाल कर डालें, लेकिन डालें तुरंत के तुरंत धोकर। और इसके बाद में फिर आप अपने मंदिर के कपाट खोलें। कपाट खोलने के बाद में मंदिर को गंगा जल छिड़क कर शुद्ध करें। जो भी कुछ मंदिर में धोने की वस्तु है जिसको आप धो सकते हैं, जैसे कि भगवान के बर्तन होते हैं या कुछ धोने वाले कपड़े होते हैं, उन्हें धो सकते हैं तो उसी समय धोएं। अगर धोने की कोई चीज़ नहीं है तो आप गंगा जल छिड़क कर मंदिर को शुद्ध करें। इसके बाद गंगा जल मिश्रित जल से भगवान को नहलाएं। अगर नहलाने के लिए आपके पास मूर्ति है तो नहलाएं, नहीं तो गंगा जल छिड़क कर मंदिर का और देव प्रतिमाओं का शुद्धिकरण करें। इसके बाद पूजा अर्चना करें, धूप दीप जलाएं। अब आपको ग्रहण का दान या जिसको कि हम अछूता कहते हैं वो निकालना है। चंद्र ग्रहण हो तो सफ़ेद रंग की वस्तुओं का दान करना उत्तम माना जाता है, और अगर सूर्य ग्रहण हो तो लाल रंग की वस्तुओं या फिर गेहूं का दान करना शुभ माना जाता है। तो दान अवश्य करें, लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप ग्रहण का दान करते हैं तो किसी पंडित को, पुजारी को या फिर मंदिर में दान नहीं करें। ग्रहण का दान हमेशा मजदूर को, गरीब को या फिर किसी ज़रूरतमंद को किया जाता है। कोढ़ी, अपाहिज, पशु पक्षी, इनको दान किया जाता है ग्रहण का। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। अगर
चंद्र ग्रहण है तो चावल का दान करें और सूर्य ग्रहण है तो गेहूं का दान करें। फिर इसके बाद में आपको शुद्ध एवं सात्विक भोजन बनाकर भगवान का भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करना है। ये हैं सूतक के बाद के नियम, जो कि हर सनातनी को, हर पृथ्वीवासी को पालन करने ही होते हैं, क्योंकि ग्रहण का दोष मिटाने के लिए इन चीज़ों को करना अनिवार्य माना जाता है। तो ये थी ग्रहण से पहले और ग्रहण के बाद में की जाने वाले नियमों के बारे में जानकारी। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, औरों से भी शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।